सेना में अपनी सेवा दे चुके पिता जब सेना से रिटायर होकर घर पहुंचे तो उन्होंने बच्चों के अंदर एक सैनिक की वह ज्वलंत ज्वाला जागृत की कि आज उनके बेटे एक बार फिर पिता के बढ़ाए हुए वंश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के सम्मान के लिए अपना सर कटाने को तैयार हैं। जी हाँ, हमारी मौजूदगी इस समय कस्बा अछनेरा के अरुआ खास में है और हमारे साथ में ये जो वर्दी में आप लेफ्टिनेंट देख रहे हैं नरेश कुमार पाठक, जो कि 8 जून 2024 को लेफ्टिनेंट पद पर आर्मी में चयनित हुए हैं। सीडीएस की पढ़ाई 2022 में कंप्लीट कर जब नरेश कुमार पाठक, इनके पिता चंद्रमोहन पाठक जो कि रिटायर सूबेदार पोस्ट से थे, उन्होंने अपनी पूरा जीवन काल सेना में समर्पित कर दिया, तो बेटे ने पिता के पद चिन्हों पर चलकर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहा। आज माँ बाप गौरवान्वित हैं और माँ बाप के लिए यह गौरव वाला क्षण भी है। सर्वप्रथम बात करेंगे नरेश कुमार पाठक के पिताजी से कि किन संघर्षों के बाद आज बेटा जब लेफ्टिनेंट बना है उन्हें कैसा लग रहा है और उनके लिए यह क्षण कितना गौरवपूर्ण है। सर, आज आपका बेटा लेफ्टिनेंट बना है, आपने भी सेना में अपना योगदान दिया, अब बेटा देगा, कैसा लग रहा है आपको? गौरव का पल होगा। मुझे बहुत ही खुशी है और बड़ा ही गौरव का दिन है आज मुझे देखने को मिला है। मैंने भी 30 साल सेना में नौकरी की और मैंने चाहा कि अब मेरा बेटा भी जाके भारत देश की रक्षा करे और सेना में नौकरी करे, और ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज मेरा बेटा मेरे बराबर में खड़े होकर के मुझे बड़ा हर्ष उल्लास का दिन लग रहा है कि इसने आज भारत माँ के लिए और अपना ये प्रयत्न करके और भारत माँ की रक्षा के लिए तैयार हुआ है। मैं भी 30 साल करके भारत माँ की सेवा की है मैंने, और मेरा बेटा भी आगे तक 40 साल तक कम से कम सेवा करेगा। मतलब कहा जाए तो पाठक परिवार पूरी तरह माँ भारती का लाल होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत माँ हमारी भारत माँ है, इसके हम सपूत हैं, इसी से पैदा हुए और इसी में समर्पित हो जाएंगे, इसी के लिए हमारा सब कुछ योगदान है। पाठक जी, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कहीं न कहीं बेटे को सेना में भेजना चाहते हैं, लेकिन व्यापार में क्यों नहीं? ऐसा है कि सेना एक ऐसी सच्ची शाखा है, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा लगा है, मैंने 30 साल सेना सर्विस की, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि कोई मामला खराब है। इसमें सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी, और इसका मैं इच्छुक हूँ और आज मैं भी इसी नेचर से जीना चाहता हूँ। लेकिन पहले तो सेना में जाने से डर लगता था, कहते थे कि सर कट जाते हैं तो वापस नहीं आते। नहीं, ऐसा पहले लोगों को जागृत नहीं थे, आजकल बहुत ही जानकारी हुई है, लोगों पास बहुत जागृत हो गए हैं, टीवी चैनलों से इतना जागृत हो गए हैं कि हर आदमी जाना चाहता है, और इसमें आजकल इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पिता गौरवान्वित हैं और बच्चे को गौरव के पल का एहसास कर रहे हैं। पिता की आंखों में खुशी के आंसू भी हैं और पिता कह रहे हैं कि आज मेरा बेटा मेरे बराबर खड़ा हुआ है तो मेरे लिए गौरव का पल है। बात करेंगे लेफ्टिनेंट पाठक जी से, क्या उनकी शिक्षा रही, युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश उनके पास रहेगा, क्या परिचय है आपका? मैंने अपनी जो पूरी शिक्षा है पिताजी के साथ घूम घूम के जहाँ उनकी अलग अलग पोस्टिंग आई वहाँ से की। मोस्टली मेरी जो 10th और 12th क्लास है, 11वीं 10वीं और 12वीं, वो मैंने अपनी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 से आगरा कैंट से की। उसके बाद फिर मैं अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए पुणे चला गया। पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया। मैं प्रयास 2017 से कर रहा था, मैंने एनडीए दिया, टीएस दिया, उसके बाद फाइनली सीडीएस में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी की। मैं युवाओं से बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप लगे हैं तो लगे रहें, एक ना एक दिन आके मेहनत कहीं ना कहीं आपको रंग देती है, आपको सफलता देती है कहीं ना कहीं आके। आप सफलता की कुंजी की चाबी किसे देना चाहेंगे? कहते हैं ना कि बिना कहे चावल नहीं पकते और बिना धूप में जाए अंगारे नहीं तपते, तो आप किसे कहना चाहेंगे? 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये सबसे पहला कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो एक समय पे आके आपकी चतुराई, टैलेंट सबको पार कर जाती है। आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, आप कमज़ोर भी होंगे तो एक समय के बाद आके आप मजबूत बन जाएंगे। दूसरा, सबसे एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परिवार और दोस्त। परिवार इसलिए क्योंकि परिवार हमारे साथ शुरू से खड़ा हुआ है, और दोस्त इसलिए कि अगर हम अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे दोस्त अगर हमारे साथ रहेंगे और जो दोस्त अच्छी चीज़ें कर रहे हैं उनको देख के हम भी प्रेरणा लेते हैं, तो हमारे दोस्त और हमारे परिवार, ये 2 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल निभाती हैं हमारी सक्सेस में। आपका पाठ्यक्रम क्या रहा? आज कहा जाए तो डिजिटल इंडिया है जी, एक और मोदी सरकार है जो भारत को लगातार डिजिटल बनाने की बात कह रही है, आप अपना पाठ्यक्रम किस तरीके से साझा करना चाहेंगे? बेसिकली अपने आप तैयारी एक प्लान तरीके से करें। अगर आप ऐसे ही जस्ट घुस जाएंगे तैयारी में तो हो सकता है बहुत समय लग जाए। अगर आप प्लान करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, जो हमारा फ़ोन है
ये हमारी बहुत ज़्यादा सहायता भी कर सकता है। कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ ला रहे हैं। अगर हम फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, अगर हम फ़ोन को सही तरीके से पढ़ाई में इस्तेमाल करें, तो ऑब्वियसली हमारी बहुत हेल्प करेगा। 8 जून को आप चयनित हुए। आपने बताया कि आगरा कैंट के साथ आप बाडिया पुणे यूनिवर्सिटी गए। जी। पाठ्यक्रम क्या रहा, कितने घंटे आपने पढ़ाई कर यह स्टार और यह पद पाया? जैसे जो मैंने कोचिंग की, जो मैंने तैयारी की, कोचिंग से जैसे आज कोचिंग में जो चीज़ पढ़ाई जाने वाली है, उसको थोड़ा सा पहले पढ़ के जाओ, थोड़ा सा कोचिंग में पढ़ो, और कोचिंग से आने के बाद थोड़ा सा दोबारा उसी को रिपीट कर लो। तो 3 बार एक चीज़ को अगर पढ़ लिया जाए, तो मेरे को लगता है कि वो काफ़ी होता है। आपको कैसा लग रहा है? लेफ्टिनेंट बने हैं, पिताजी सूबेदार थे, आज आपकी टोपी पिताजी के सर पे। जिस बेटे को पिता को सैल्यूट करना चाहिए, आज उसे सर्व समाज सैल्यूट कर रहा है। गदगद का माहौल है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफ़ी प्रयत्न किया, मैंने शुरू से वही लाइफ देखी है, पिताजी के साथ रहा हूँ। मेरा पूरे परिवार पिताजी की जहाँ पोस्टिंग आई वहाँ गए, तो मैंने शुरू से लाइफ देखी। तो मैं चाहता था कि मैं बड़ा होकर सेना में ही जाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पिताजी ने जहाँ से नौकरी छोड़ी, तो उन्होंने मेरे को बहुत पढ़ाया लिखाया, उन्होंने इतनी मेहनत की मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार का जितना सपोर्ट रहा और मैं आज यहाँ तक पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार ने साथ दिया तो बच्चा लेफ्टिनेंट बना और देश के अपनी योगदान दे रहा है। हमारे साथ में कल ही नवनियुक्त अध्यक्ष रवि शर्मा रायवा के प्रधान हैं, जो ब्राह्मण महासभा कुटुंब के अध्यक्ष चुने गए हैं, और समस्त सरदारी के साथ लेफ्टिनेंट पाठक जी का स्वागत करने यहाँ पहुंचे हैं। रवि शर्मा जी, ब्राह्मण आप तो कल नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए, आपके लिए तो गौरव का पल होगा। मैं परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। मैं सबसे पहले पूरे ग्रामवासियों को, पूरे परिवार को, उनके पिताजी को, इनकी माता को, और विशेषकर मेरे छोटे भतीजे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो मैंने कहा उस पद पर चले, और आप अच्छाई की ऊंचाई की तरफ चले गए, और आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। इससे खुशी की बात क्या होगी। मेरा पूरा ब्राह्मण समाज कुटुंब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और कल मैंने कहा था कि हम कुछ करके दिखाएंगे। आप चिंता ना करो, आज ही आपको साबित हो गया। कल हम जिलाध्यक्ष बने, और आज हमारे बेटे ने हमें करके दिखा दिया। तो हम हर बच्चे के लिए ये कामना करते हैं, अगर उसे कहीं शिक्षा का अभाव है, पैसे नहीं है, किताब नहीं है, ये हम उपलब्ध कराएंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। तो शर्मा जी, नवनियुक्त अध्यक्ष के बाद एक लेफ्टिनेंट तो मिल गया, आगे कितने मिलेंगे? आगे अब आप गिनती कर लो, जब एक दिन में 24 घंटे में एक मिल गया, तो आने वाले 24 साल में आपको कितने मिलेंगे? 24 दिन में कितने मिलेंगे? परशुराम भगवान की जय। आने वाले समय में और ज्यादा विकसित होगा, और जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। मैं सभी समाज के बच्चों से एक ही दुआ करता हूँ, बच्चों पढ़ो, मोबाइल का इस्तेमाल करो तो पढ़ाई देखो। अभी मेरे भैया ने बताया था कि मोबाइल का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो उसमें ABCD से लेके और पूरा ज्ञान आता है, ये सत्य है। कल भारत डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है, और अगर उस डिजिटल इंडिया का सदुपयोग अगर हम डिजिटल तरह से करेंगे तो लेफ्टिनेंट बनकर माँ बाप का सर ऊंचा कर सकते हैं, सर समाज का सर ऊंचा कर सकते हैं। हमारी मौजूदगी इस समय अचनेरा के अरुआ खास में है, जहां पर हमारे साथ में सूबेदार का बेटा लेफ्टिनेंट बनकर सामने आया है। तो वहीं दूसरी ओर जगनेर के बिदौली से भी एक लेफ्टिनेंट आगरा को मिला है। रवि शर्मा ने बताया है कि कल नवनियुक्त अध्यक्ष चुने जाने के बाद लेफ्टिनेंट 2 मिले हैं। आने वाले वर्षों में ब्राह्मण समाज से ना जाने कितने लेफ्टिनेंट होंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।